नमस्कार दोस्तों, आपका एक स्वागत है यूट्यूब में। आज मैं आप सभी के लिए अगला वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज आपके लिए लाया हूँ अफ्रीका महाद्वीप। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक मैंने जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स से जुड़े हुए टॉपिक थे, उसमें से मैंने आपको जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 महाद्वीप मैंने अभी तक आपके हो गए हैं, तो सब कवर हो चुके हैं। और आज मैं आपके लिए 5वां महाद्वीप लेके आया हूँ, जो कि है आपका है भैया अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के। तो इससे पहले कि मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ूँ, आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आपको लगता है कि मेरे वीडियो आपके लिए किसी न किसी पॉइंट पर बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं या फिर जो आपके कोई सुझाव हैं, एडवाइस है, या आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/legalacademy22। तो आइए आज शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैं आपके लिए लाया हूँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप। तो आइए देखते हैं कि इसके बारे की भैया क्या विशेषताएं हैं और फिर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारे पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आता है कि जो हमारा है अफ्रीका महाद्वीप, ये विश्व का दूसरा विशालतम महाद्वीप है। तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अफ्रीका नंबर 2 पे आ जाता है। ठीक है। अगला बात करते हैं, तो ये एक ऐसा महाद्वीप है जो कि जो हमारी भैया विषुवत रेखा है, ये उसके दोनों तरफ फैला हुआ है। ठीक है ना। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी आता है पेपर्स में कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो कि विषुवत रेखा के दोनों ओर फैला हुआ है, तो उसका जवाब है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इसका नाम पड़ा है भैया अफ्रीका, तो वो नाम क्यों पड़ा है। तो जो ये भैया है अफ्रीका नाम है, वो एक भैया है जनजाति है, जो कि है आपकी बारबक जनजाति। तो उस जनजाति का जो भैया एक फरीकी है, तो फरीकी के नाम पर जो है इसका नाम पर अफ्रीका रखा गया था। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल जो है ये है आपका 3,02,44,049 वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है कि लगभग 3 करोड़ के आसपास का ये जो आपका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर का, ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप का। और ये जो है पूरे भूभाग का 21% है। तो अफ्रीका जो है हमारी पृथ्वी पर जितना भी है भूभाग, उसका 21% अफ्रीका में आता है। ठीक है। और ये जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप का है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि इस पर भैया कितने देश हैं। तो अफ्रीका में जो है टोटल 54 देश हैं, 54 कंट्रीज हैं। ठीक है। अब ये जो है भैया अफ्रीका जो है वो एशिया महाद्वीप से सूरज स्तंभ द्वारा जुड़ा हुआ है तथा यूरोप से अलग है। ये बात आप हमेशा से इसको आप कंफर्म कर लीजिए कि अफ्रीका जो है वो हमारा एशिया महाद्वीप के साथ तो है कनेक्टेड, और वो किस से भैया कनेक्टेड है। तो ये जो आपका स्तमस होता है, जिसका नाम है सूरज स्तमस, वो इसके थ्रू एशिया के साथ कनेक्टेड है, लेकिन यूरोप से डिसकनेक्टेड है। यूरोप के साथ इसका कोई संपर्क नहीं है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जो ये है भैया इसका समुद्र तट है, वो है भैया 30,500 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। तो ये जो है भैया इसका समुद्र तट है, वो है आपका 30,500 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। अफ्रीका में अगर हम बात करें तो भैया जो इसकी भौगोलिक स्थिति है, तो इसके आसपास जो भैया सागर है और जो महासागर है वो भी हमको पता होना चाहिए। तो अगर हम अफ्रीका के पूर्व में अगर हम बात करते हैं, तो पूर्व में इसके पड़ जाता है एशिया। ठीक है। पूर्व में पड़ता है एशिया। ठीक है। सपोज कीजिए ये अगर आपका है पृथ्वी है, अगर यहाँ पर हमारा पड़ रहा है अफ्रीका, तो यहाँ पे आएगा आपका एशिया आएगा। ठीक है। तो पूर्व में आ गया आपका एशिया। एशिया के साथ साथ वहाँ पे क्या है, तो एशिया के साथ साथ लाल सागर है और हिंद महासागर है। 3 चीज़ें हैं अफ्रीका के पूर्व में, एशिया,
लाल सागर और हिंद महासागर। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके उत्तर में क्या है, उत्तर का मतलब कि इसके टॉप पर क्या है, तो इसके टॉप पर आता है आपके पास भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और यूरोप। अब यूरोप ऊपर है, लेकिन यूरोप के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन एशिया के साथ कनेक्शन है, और किसके थ्रू कनेक्शन है, तो उसका नाम है सूरज स्तंभ। ठीक है। और अगर पश्चिम की अगर हम बात करते हैं, तो पश्चिम में आपका पड़ता है अटलांटिक महासागर पर। ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए ऐसे ऐसे इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे आपका पड़ता है तीन चीज़ें, एशिया है, ठीक है, लाल सागर है, और पैसिफिक महासागर है। ठीक है। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं, तो नॉर्थ में आ जाता है आपका भूमध्य सागर और यूरोप। ठीक है। अगर हम पश्चिम की बात करते हैं, तो वहाँ पे आ जाता है आपका अटलांटिक। ठीक। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक। अगला पॉइंट हमारा आता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा औद्योगिक दृष्टि से अन्य महाद्वीपों में काफ़ी पिछड़ा होने के कारण इसे काला अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। तो क्या होता है कि जो हमारे बाकी 5 मतलब वैसे तो हमारे हैं अभी 6 महाद्वीप और हैं, मतलब टोटल 7 है, लेकिन उनमें से जो भैया जीवन है वो बेसिकली 6 पर ही है। तो उन 5 में जो है भैया, तो उनकी अपेक्षा जो है ये जो महाद्वीप है ये बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। किस फील्ड में, सामाजिक फील्ड में, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा औद्योगिक, मतलब ये हर एक फील्ड में ये जो है बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। क्योंकि वहाँ पर जो है देखा जाए तो शेड्यूल ट्राइब्स और जो है भैया आदिवासी टाइप की थोड़ी जनजाति ज़्यादा रहती है, तो वो अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। अफ्रीका में अगर हम पर्वत देखते हैं, तो पर्वत जो हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक है आपका एटलस पर्वत है, एटलस पर्वत है जो कि है आपका अफ्रीकी महाद्वीप में, और दूसरा है डेंसबर्ग। ठीक है। अगर हम इसका जो भैया प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत देखें, तो वो है किलिमंजारो। किलिमंजारो इम्पोर्टेंट है, किलिमंजारो का आपने नाम भी सुना होगा। तो भैया ये जो है किलिमंजारो, ये है अफ्रीका महाद्वीप का एक प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत। अब जैसा कि आपको पता है कि अभी जब मैंने आपको दक्षिणी अमेरिका पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका ब्राज़ील है वो आपका कोको का जो है उत्पादन उसमें मतलब है। ठीक है ना। दूसरे या फिर तीसरे नंबर पर है। तो लेकिन जो आपका आइवरी कोस्ट है, आइवरी कोस्ट जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, वो विश्व में सर्वाधिक कोको उत्पादित करता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अगला आता है कि अफ्रीका में सर्वाधिक जो आपका बॉक्साइट है, बॉक्साइट जो है अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कौन उत्खनन करता है, तो वो करता है गिनी करता है बॉक्साइट का। ठीक है। और ये विश्व में दूसरे नंबर पे है। ठीक है। अब मिस्र में अगर हम बात करें, मिस्र में देखिए रिवर नाइल भी है, और आपकी मिस्र में ही आपकी स्वेज नहर भी है। तो ये जो आपका स्वेज नहर है वो क्या करती है कि लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो आपको एक पॉइंट याद करना है कि लाल सागर तथा भूमध्य सागर को कौन सी नहर मिलाती है, तो वो है स्वेज नहर, और ये विश्व की सबसे लंबी नहर भी है। ठीक है। और इस नहर का निर्माण कब किया गया, तो इस नहर का निर्माण किया गया था 1869 में। और इससे क्या हुआ कि जो एक रास्ता आपका बना है, मार्ग बना है, वो कहाँ से कहाँ तक, जो यूरोप तथा भारत आने में कम से कम 7,000 किलोमीटर की दूरी इसने कम कर दी है। ये सीधे सीधे एक डायरेक्ट कनेक्शन बना देता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। यूरोप तथा भारत के बीच में इसने 7,000 किलोमीटर का मार्ग इसने कम कर दिया है। और ये जो है भूमध्य सागर तथा लाल सागर को मिलाती है। कौन मिलाती है, सुएज नहर। और ये विश्व की सबसे लंबी नहर है। और ये कहाँ पे है, ये है भैया मिस्र में। और मिस्र की दूसरी की जो है सबसे बड़ी नदी कौन है, तो वो है नील नदी। और ये जो है सबसे लंबी है वह भैया पूरे विश्व की। ठीक है। अफ्रीका में अगर हम बात करें, तो भैया कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी को ही हम बोलते हैं बुशमैन। ठीक है ना। और एक है आपका कांगो बेसिन भी आपने सुना होगा, कांगो बेसिन जिसको हम पिग्मी कहते हैं, और एक है सहारा मरुस्थल। तो ये 3 मरुस्थल, और ये जो आपका सहारा है इसको कहते हैं हम बद्दस कहते हैं। तो ये जो है अब होता क्या है, ये आपका है भैया कालाहारी मरुस्थल में भैया कौन सी मिलती है प्रजाति, वो होते हैं भैया बुशमैन। अगर हम कांगो बेसिन की बात करते हैं तो वहाँ पर मिलता है पिग्मी, और सहारा मरुस्थल में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर मिलता है बदनस। ये जो है 3
मुख्य प्रजातियां हैं जो कि आदिम प्रजातियां हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला आता है कि विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान जो है लीबिया में है। अब देखिए जो है पूरे विश्व में सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो वो है भैया लीबिया में, और वो क्या है, अल अजीजिया अल अजीजिया है, इसे आपको याद रखना है, अल अजीजिया। अगला है कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, ये कहाँ पे है, मिस्र में है, और ये किस महाद्वीप में है, तो ये है भैया अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ पे है, तो विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान वो है आपकी मसले खान है, और ये कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में है, और ये अफ्रीकी महाद्वीप में है। तो मसले खान जो है विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। अगला पॉइंट आता है कि अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल, ये तो हम सबको पता है कि सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, और ये कहाँ पे है, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप में, और उसका कितना भैया है, तो ये है आपका 84 लाख वर्ग किलोमीटर, ये है, ठीक है। अगला आता है कि विश्व जो आपका अफ्रीका के जो है भैया प्रमुख सब बंदरगाह तो कौन है, तो एक है आपका काहिरा, ठीक है। दूसरा है आपका किंदरिया, त्रिपोली, अल्जीरियस, डाकर, लागोस, दारा दे बीदा, लुआंडा, केप टाउन, ये आ गया आपका दक्षिण अफ्रीका में, पोर्ट एलिजाबेथ दक्षिण अफ्रीका, डरबन दक्षिण अफ्रीका, मापुटी, बीरा, मोम्बासा, ठीक है ना, पोर्ट सुडान, मोगादिश और मिसाबा, ये जो है ये कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एक बार इनको याद हो जाएंगे। अगला आता है कि अफ्रीका का जो भैया जोहान्सबर्ग शहर है, यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, यहाँ भैया सोना सबसे ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पर स्वर्ण उत्पादक नगरों में ये प्रमुख है, ठीक है। अफ्रीका का जो आपका ट्रांसवाल क्षेत्र है, ट्रांसवाल क्षेत्र है, वो आपका जेबरा तथा जिराफ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ट्रांसल्वेनिया आपने सुना होगा, है ना, कि ट्रांसल्वेनिया में कौन था, तो वहाँ था भैया ड्रैकुला था। तो ड्रैकुला को आपको नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको ट्रांसवाल से जेबरा और जिराफ याद रखना है, ठीक है। अगला आता है कि अफ्रीका के जो भैया उष्ण घास के मैदान है उनको सवाना कहते हैं, तथा शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्डस कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सवाना प्रदेश जो होते हैं वो बेसिकली आपके उष्ण घास के जो है प्रदेश होते हैं, ठीक है। और अगर हम शीतोष्ण घास के प्रदेश की बात करते हैं तो वो होता है आपका वेल्डस होता है, ठीक। अगला आता है कि अफ्रीका का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है, वो है आपका केप कायरा है, और ये भैया कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये भैया केप टाउन से होगा और ये कायरा तक होगा। जैसा जिसका नाम है, देखो इस नाम में सब कुछ है। ये हो गया साउथ अफ्रीका का केप टाउन, और ये हो गया मिस्र का कायरा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आज हमने कवर अप किए हैं अफ्रीका महाद्वीप के लिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आप एक बार जरूर देख लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कोई सुझाव है तो आप कमेंट कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझको मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।